212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी की नेत्री प्रियंका सिंह को मिल रहे हैं जन समर्थन। आपको बता दें कि 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बालीगांव गांव में आज जनसुराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया था। डिहरी विधानसभा क्षेत्र के बालीगांव में जनसुराज पार्टी की संभावित प्रत्याशी प्रियंका सिंह के नेतृत्व में एक विशाल बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में हजारों की संख्या में महिला, बुजुर्ग एवं हजारों की संख्या में युवाओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनसुराज पार्टी के कई गणमान्य नेता, वक्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने जनता के बीच पार्टी के विजन को साझा किया। प्रियंका सिंह ने अपने संबोधन में जनसुराज पार्टी की संकल्पों को दोहराते हुए बिहार बदलाव और बिहार को विकसित बनाने के लिए अपनी पार्टी की योजनाओं को जनता के बीच रेखांकित किया। जनता ने उनके आश्वासन को स्वीकारा और सरकार बनने पर जनसुराज पार्टी की जन केंद्रीय नीतियों के माध्यम से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की बात प्रियंका सिंह ने कही। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। बात कही जैसे जनसभा के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रियंका सिंह के विचारों और जनसुराज पार्टी के एजेंडे पर जोरदार समर्थन दिया। अब आइए आपको सुनाते हैं प्रेस मीडिया से मुखातिब होते हुए जनसुराज पार्टी की संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र से उतरी प्रियंका सिंह क्या कुछ कह रही हैं अपनी जुबानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आइए आपको उनकी बाइट सुनवाते हैं। मैडम, आपके द्वारा लगातार बिहार बदलाव सभा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बलीगांव में सभा किया गया, काफ़ी जनसैलाब उमड़ा हुआ था, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब आते हैं, हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम बिहार बदलाव सभा होता है उसके बारे में डिहरी के लोगों को तक पहुँचाने का आप जो काम करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। और हम सब जो ये सभा कर रहे हैं बिहार बदलाव सभा, ये हम सब करते हैं जिससे कि हमारा जनसुराज का जो 5 संकल्प है उसको हर घर हर आदमी तक पहुंचा सके और हम बिहार को बदलने में प्रयास में जो हम मुहिम चला रहे हैं वो हर घर तक पहुंचा के और आगे बढ़ाएं। किस विजन के साथ आप डिहरी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और जन जन तक आप जा रही हैं? लगातार हम आपका जनसंपर्क अभियान भी देख रहे हैं। किस विजन के साथ आप डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं? लोगों के पास किन मुद्दों के साथ आप? देखिए, हमारा जो मुद्दा है 5 संकल्प, वो इतने संपूर्ण है कि बिहार को बदलने की ताकत रहता है। मैं इसी विजन के साथ जा रही हूँ कि जो हमारा 5 संकल्प है हर घर तक, हर आदमी तक पहुँचा सकूँ। और मैं इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि डिहरी विधानसभा का एक भी गाँव और एक भी घर ऐसा न बचे जो मैं जाके जनसुराज के 5 संकल्प के बारे में न बताऊं और उनको समझाने के प्रयास न करूं कि हमारा 5 संकल्प के बारे में समझते बूझते हुए वोट कीजिए, मुद्दे पे वोट कीजिए, न कि जाति धर्म पे वोट होनी चाहिए। मैडम, और सब प्रत्याशी के द्वारा सभा किया जा रहा है, वहाँ पे भीड़ें भी कम दिखती हैं, लेकिन आपके जो सभा है उसमें महिलाओं को काफ़ी भीड़ दिख रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, सभी प्रत्याशी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सब जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और सब मिल के काम कर रहे हैं। जिसका जितना जहाँ से प्रयास हो पा रहा है सब लोग मिल के जनसुराज के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग का उद्देश्य यही है कि जनसुराज आए, जनसुराज आएगा तभी हमारा बिहार का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र की जब बात की जाती है, इंडस्ट्रियल हब है ये। माइग्रेशन का बहुत बड़ा जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, इसको मिटाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जाएगा मैडम, अगर आप यहाँ से निर्वाचित होकर विधानसभा तक जाती हैं? देखिए, हमारे जनसुराज का तो उद्देश्य ही है, मुद्दा ही है पलायन को बंद करने का, पलायन को रोकने का। हम इसी उद्देश्य से तो आए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, कैसे हम बिहार की जनता को बिहार में रोजगार दे सकें और जिसको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमारा तो मेन मुद्दा यही है। इस मुद्दे के लिए हम जी जान लगा देंगे और अपने बिहार के जो लड़के 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए जिसको बाहर जाने पड़ता है मजबूरी बस, उस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और हम रोजगार का यहीं पे व्यवस्था कराएंगे जिससे हमारे बिहार के लड़के यहीं रहें और घर में रहें, घर का खाना मिले, अपने परिवार के साथ रह सकें। देखा गया अभी हमारे द्वारा संकलन भी किया गया खबर को जन के बीच। जब अभी आपकी सभाएं चल रही थी उस दौरान हमने लोगों से साक्षात्कार करने की कोशिश की। लोगों का काफ़ी समर्थन आपके प्रति लोग स्नेह दिखा रहे थे। इसका कारण किस तरीके का ये धरातल पर आपका लोगों का इतना जुड़ाव कैसे? देखिए, यही तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मेहनत रंग लाया है, जो हर आदमी हर घर तक जनसुराज पहुंच चुका है। और ये हमारा एक आदमी का प्रयास नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का प्रयास है जो आज रंग ला रहा है और बिहार को बदलने की मुहिम को लगातार बढ़ा रहे हैं हम सब। वहाँ पे काफ़ी जनता का जनसैलाब देखने को मिला है, दिन पे दिन कारवा बढ़ते जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा जनसुराज का? अरे इस बिहार बदलाव सभा में आपको आने के लिए आज जनसुराज भाइयों से
सारे पदाधिकारियों से रूबरू होने के लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और रह गया कि हमारे भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जब चेनारी में पदार्पण हुआ तो लगा कि मैंने प्रशांत जी इतने भाव विभोर हुए कि यूँ नहीं समझते थे कि क्या 9 महीना में इतना बड़ा जन सैलाब आएगा मेरे हमको भाषण सुनने के लिए। तो ये इसलिए जन सैलाब यहाँ आ रही है कि लोगों को ये जुनून और जज्बा हो गया है कि जब प्रशांत जी का जो आह्वान है, प्रशांत जी का जो आह्वान है, प्रशांत जी का जो संकल्प है 5 चीज़, उससे प्रभावित होकर सारे लोगों में, हर जाति बिरादरी, बड़ा अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, हिंदू मुस्लिम, सारे लोग मिलकर प्रशांत जी को सीएम बनाना चाहते हैं और इस बिहार बदलाव सभा के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को बदलना चाहते हैं। 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से आपके प्रतिद्वंदी पार्टियों के खाते में जाती रही है, चाहे आरजेडी रही हो, बीजेपी रही हो। वहां पर आप एक नई पार्टी की तौर पर अभी धरातल पर उतरे हैं, ज़्यादा महीने भी आपकी पार्टी को नहीं हुई है श्रीकांत तिवारी जी, तो कैसे उनके मुकाबले अपनी पार्टी की जो स्थिति है वो सम्मान कर पाएंगे आप 212? विगत दिनों में कांग्रेस का यहाँ जमौड़ा हुआ करता था, इस विधानसभा में राजद का हुआ करता था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो जिनकी जड़ें जमी हुई उनकी जड़ें नहीं कबरेगी। निश्चित तौर से अच्छे प्रत्याशी, अच्छे पर्सनालिटी और विवेक वाला व्यक्तित्व और धरातल पर जो मुद्दा, ज़मीनी मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार और पलायन बंद करना, ये बहुत विषम मुद्दा है। और इस मुद्दा को लेकर प्रशांत जी ने 5,500 गाँवों का भ्रमण किया और आज भी उन्होंने जनसभा के माध्यम से जन जन तक ये अपना बात को पहुंचा रहे हैं और हम लोग भी उनको अनुकरण कर हम लोग भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिनिधित्व जो कर रहे वही प्रतिनिधित्व करेगा। निश्चित तौर से जन स्वराज का प्रतिनिधित्व अबर बार 2025 में इस डेहरी विधानसभा में होगा। कौन सा चैनल है?